नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देश और दुनिया की राजनीति में मची हलचल के बीच हमारे संवाददाता एसएन यादव ने शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक से खास बातचीत की। इस दौरान पश्चिमी एशिया के युद्ध और अमेरिका भारत ट्रेड डील जैसे अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही राजन पाठक ने घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों और सदन में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। बातचीत में पश्चिम बंगाल के हालात, शंकराचार्य विवाद और कांग्रेस पार्टी की वर्तमान मजबूती पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। मिर्जापुर से एसएन यादव की खास रिपोर्ट। देश की सियासत किस तरीके से चल रही, उन सभी मुद्दों को लेकर आज हम बात करते हैं। देश से लेकर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक करवट ले रही है, उस करवट के दौरान जिस विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के ऊपर हमलावर है। सरकार ये कहती है कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है। इन सभी विषयों को लेकर हम इस समय मौजूद है जनपद मिर्जापुर में, और हमारे साथ इन सभी विषयों पर बात करने के लिए मौजूद है शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक जी। आइए इन सभी मुद्दों पर उनसे बात करते, जानते हैं उनकी क्या राय है, क्या नजरिया कि जो इस तरीके से सियासत चल रही है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। धन्यवाद जी अध्यक्ष जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध को लेकर लग रहा है कि यह तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा क्या, लेकिन अभी तक भारत से किसी भी प्रकार का आपके भारत के प्रधानमंत्री ने कोई स्टैंड नहीं लिया। क्या इस प्रकरण में क्या देखते हैं, किस तरीके से इसको क्या नजरिया है? देखिए, सर्वप्रथम हम लोगों को इंदिरा जी को याद करना चाहिए, जो विश्व में एक स्तंभ रही और विश्व को एकदम दिखा देगी कि कोई इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो आप यह देख रहे हैं कि यह जो विपक्ष की सरकार, मोदी सरकार, खासकर मोदी सरकार एकदम गुलाम खुद बन करके देश को गुलाम बना दिया है। यह आप देख रहे हैं कि इंडिया का अलग ही स्टेटस रहता था, अलग ही वर्क रहता था। आज जिस तरह से भारत में नरेंद्र मोदी जी सरेंडर मोदी की तरह काम कर रहे हैं कि मोदी की कठपुतली की तरह जिसे कहते हैं, कि जो अमेरिका कह रहा है उसके इशारे पर कर रहे हैं, न कि देश के हिसाब से कर रहे हैं। अपने स्टैंड के एक महाशक्ति भारत एक हमेशा महाशक्ति रहा है, किंतु दुर्भाग्य है कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर और यह भाजपा का शासन यह देश के लिए बहुत बड़ा, चाहे हिंदू की दृष्टि से आप देखेंगे, बड़ा वाला नष्ट कर रहे हैं। और खासकर आप निश्चित रूप से मानिए कि ईरान हमेशा देश का सहयोगी रहा है। ईरान जैसा देश जिस तरह से भारत का हर तरह से सहयोग किया, कोई नहीं किया। तो रूस और ईरान हमेशा भारत का सहयोगी है। आज ये मोदी जितना बोल रहे थे, चाहे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को बोल रहे थे कि मौन, आज ये मौन ही नहीं, आज इतना बुरा स्तर गिरा दिए हैं कि इनका नाम एपेस्टीन जैसे उसमें आ रहा है, जब उसमें नहीं बोल रहे हैं, और देश के शान मान सम्मान के उसमें नहीं बोल रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि ऐसे इतिहास में अब तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है जो इतना स्तर गिरा कर रहा हो। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से विपक्ष सदन में स्पीकर के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आ रहा है, क्या है, किस तरीके से, क्या विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है, क्या आपके पास उसका बहुमत है, क्यों ये महाभियोग लाया जा रहा अविश्वास प्रस्ताव? देखिए, निश्चित रूप से आप यह देख रहे हैं कि पहले हमेशा कांग्रेस जब भी शासन करती थी और सभी, तो विपक्ष का लोग सम्मान करते थे। आज निश्चित रूप से देश विपक्ष के लिए एक दुश्मन का काम कर रही है और निश्चित रूप से इसका दुष्परिणाम देश को भोगना पड़ रहा है। क्योंकि विपक्ष जो होता है आम पब्लिक की आवाज उठाता था, आम पब्लिक की बात करता था, जो सरकार के संज्ञान में नहीं जाता था उसको संज्ञान में लाता था। यहाँ से जानबूझ करके यह किया जा रहा है, कोई सच बात बोले नहीं, सच काम करे नहीं, और देश बहुत दुर्दशाग्रस्त में है। यह इसका दुष्परिणाम देश को बहुत बड़ा भोगना पड़ रहा है और भोग रहा है। एलपीजी का दाम बढ़ गया, घरेलू गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, लोग के अंदर तमाम बातें उठ रही हैं महंगाई को लेकर। निश्चित रूप से
आप यह देखे होंगे कि जिस तरह से महंगाई यह बढ़ाए हैं और आज भी बढ़ रहा है, यह दुर्भाग्य की विषय है। यही सरकार छोटी सी 1 रुपए 8 आना 4 आना पहले जब बढ़ता था तो रोड पर आ जाता था और सारे लोग रोड पर आ जाते थे, मगर यह सरकार इतनी लुटेरी डकैत सरकार हो गई है कि हर तरह से महंगाई तो महंगाई भ्रष्टाचार और जो ये दाम बढ़ा रहे हैं, ये सब बहुत ही घटिया स्तर का कार्य हो गया है कि इनको सच चीज सुनना ही नहीं दिख रहा है, सच चीज दिखाई नहीं दे रहा है और सच चीज बोल नहीं पा रहे हैं। ये सच चीज सुनना भी नहीं जानते में हर जगह सरकार में बंदिश लगा रहे हैं और अपना उस पर गलत तरीके वो बंदिश लगा रहे हैं। ये सब देश के लिए दुर्भाग्य की विषय है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आपके मुखिया और कांग्रेस के नेताओं सभी ने एसआईआर को लेकर काफी विरोध किया और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इस समय पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर धरने बैठे, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भारत में इलेक्शन कमीशन लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं कर रहा है और सिर्फ इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा है। सरकार इलेक्शन निष्पक्ष रूप से टीएन सेशन को आप देखिए, वो दिखा दिए कि इलेक्शन कमीशन होता क्या है। आज इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा है और दोनों को साठगांठ करके लोकतंत्र को एकदम नेस्तनाबूद कर दिए हैं और निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। और मैं इस आपके माध्यम से यही चाहता हूं कि लोकतंत्र की जिंदा के लिए, देश की जिंदा के लिए और सभी धर्म जात मजहब के लिए लोकतांत्रिक ढंग से कार्य होना बहुत उचित है, वही होना चाहिए। अध्यक्ष जी, एक अंतिम प्रश्न है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो विवाद था वो बढ़ता गया। उन्होंने प्रदेश सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया कि वो अपने आप को हिंदू साबित करे, नकली हिंदू असली हिंदू की बात करते हैं। उनकी मांग है कि जिस तरीके से गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया, 40 दिन का अल्टीमेटम उनका बीत गया, वो बनारस से कूच कर गए और 11 मार्च को लखनऊ पहुंचने वाले हैं। एक तरफ तो डिप्टी सीएम उनका स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और दूसरी तरफ सदन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून के दायरे में सभी को आना, किस तरीके से इस प्रकरण को देखते हैं? देखिए, योगी हो या मोदी हो, ये लोग झूठ एकदम बोल रहे हैं। योगी जी हमेशा गौ माता की स्टार्टिंग में आप देखे होंगे उनका कुछ बाइट आया था कि गौ के लिए बोले वो, और यह सरकार गौ, हिंदू और मंदिर के नाम पर सरकार आई। आज उस सबको भूल करके यह सरकार ऐश आराम की वस्तु हो गई है, आराम कर रही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही पद्धति अपना ली है। निश्चित रूप से न इनसे गौ से मतलब है, न गंगा से मतलब है, न मंदिर से मतलब है, न हिंदू से मतलब है। ये सिर्फ व्यवसाय कर रहे हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज कई कंपनी को लाकर खड़ा कर दिए हैं और न तो गौ, न तो साधु, न तो संत, न तो शंकराचार्य, न तो मंदिर, यह सिर्फ व्यवसायिक केंद्र बना दिए हैं। हम सब लोग घोर निंदा करते हैं और शंकराचार्य जी महाराज जो स्टेप उठाए हैं उनके साथ पूरी तरह से सभी हिंदुओं का आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि हिंदू धर्म की बात है, धर्म गुरु पहले होते हैं, उसके बाद सब कुछ होता है। तो धर्म गुरु के साथ सभी को साथ होना चाहिए और सच के साथ होना चाहिए और हम लोग हर तरह से अपने हिंदू धर्म के साथ हैं। एक और प्रश्न ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कहती है कि कांग्रेस हाशिए पर है, अब पूरी तरीके से उसका उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाए, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा इस समय यदि सही ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से, सही ढंग से काम करे तो स्वयं देश से सफाया हो जाएगी। और बात इसी में नहीं, 27 में नहीं, 27 और 29 दोनों में सफाया हो जाएगा। निश्चित रूप से यह सपना देख रही है और किसी भी लोकतांत्रिक ये किसी भी पार्टी का विपक्ष का सम्मान नहीं करती है। सबसे बड़ी तानाशाही रवैया, गुंडागर्दी का काम कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बल पर सरकार चल रही है, वरना पब्लिक डंडा लेकर के सरकार दौड़ा करके मारेगी। शुक्रिया विभिन्न विषयों पर अपनी राय देने के लिए। तो इस तरीके से आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक जी। जिस तरीके से देश और प्रदेश की राजनीति में जो चल रहा है उसको लेकर उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए, जो बताया किस तरीके से सरकार के द्वारा विपक्ष को नहीं बोलने देना और शंकराचार्य मुद्दे पर जिस तरीके से बताया गया कि क्या चल रहा है। तो आने वाला समय ये 2027 का चुनाव ही बताएगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों के
किस तरीके से उनके जो प्रकरण है वास्तव में वो जनता के हित में है या उनके विपक्ष में।